अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें कुछ आ चुकी हैं कजाफी नेशनल एंड पिंडी स्टेडियम से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे जो बजट प्लान है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कजाफी एंड पिंडी नेशनल में कितने कितने खर्चे होने वाले हैं। इसी के साथ आपको पता है कि कल जो मैच गुजरा है लायंस एंड स्टॉलियंस का, बाबर द किंग बुबजी ने भाई कर दिखाया और दोबारा से अपना कमबैक कर लिया। वही फॉर्म जो असल में बाबर की होती थी। कल क्या ही शानदार बैटिंग दिखाई है बॉय ने, 76 रन बना के अपना आप दिखा दी है। और भाई इसी के साथ आपको पता है कि कजाफी स्टेडियम में बड़ा ही लेवल किस्म का काम हो चुका है। जो स्टैंड्स हैं वो सारे तोड़ दिए गए हैं जितने भी थे। सईद अनवर एंड जो सरफराज इनक्लोजर हैं उनकी भी धजिया उड़ा दी हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। रात को मैं थोड़ा सा यार तबियत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं की, तो दिन को कर रहा हूँ। टेंशन लेने नहीं भाई, जो खोटा खाली रह जाएगा उसको भी पूरा किया करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। लेट्स गो। हाँ जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हमारे स्टेडियम्स अपग्रेड होने जा रहे हैं उस पर जितना भी खर्चा आ रहा है, मोहसिन नकवी ने बहुत पहले बताया था कि 12.8 बिलियन रुपीस जो है हम इसके लिए मुख्तस करेंगे। लेकिन अब बताया कुछ इस तरह से जा रहा है कि कजाफी स्टेडियम के लिए 7.7, नेशनल स्टेडियम के लिए 3.5 एंड पिंडी स्टेडियम के लिए 1.5 बिलियन रुपीस अलहदा कर दिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बात यहाँ पे ये कि आपको अब ये भी पता चल जाएगा कि किन किन स्टेडियम्स में क्या क्या काम होने जा रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने डिस्कस करके बता दिया है। तो सबसे पहले तो भाई अगर हम बात करें 7.7 बिलियन जो कजाफी स्टेडियम को दिया जा रहा है, भाई एक आम बंदा भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना तो वो भी बता देगा कि जाहिर बात है कजाफी स्टेडियम में इतना सारा काम हो रहा है। रिंग ऑफ फायर यहाँ पे एलईडी लाइट सिस्टम है वो इंस्टॉल की जा रही है। इसी के साथ सारे इंक्लोजर्स गिरा के जो स्टैंड्स है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इतनी बड़ी जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है वो 5 मंजिला बनाई जा रही है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात है नहीं कि यार इतने सारे पैसे क्यों कजाफी स्टेडियम को दिए जा रहे हैं। सेम टू सेम अगर नेशनल स्टेडियम की बात करें यार, वहां पे जो इन्होंने लीनिंग का काम किया था तो वहां पे अब सरिया भी इन्होंने लाना शुरू कर दिया, यानी जो बेसमेंट का काम था वो तो यहां होना ही नहीं है। मैं समझ रहे थे शायद यहां पे भी कोई पार्किंग के लिए यूटिलाइज कर लेंगे अंडरग्राउंड को, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम मुझे नजर नहीं आ रहा है। एंड फाइनली उसी लीनिंग को इन्होंने बना दिया है अपना बेस, एंड इसी के ऊपर अब बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाएगा। अच्छा भाई, जो बजट्स इन्होंने अनाउंस किए ना अलहदा, इनमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हम सिर्फ ये जाने कि आखिर हो क्या रहा है इन 7.7 बिलियन में। तो भाई जो एलईडी स्क्रीन्स हैं माशाल्लाह से आपके सारे के सारे स्टेडियम्स में दो एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। सेम टू सेम पिशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम जैसे जदीद तर्ज की एलईडी स्क्रीन्स लगाई जा रही है। इसी के साथ कजाफी, पिंडी एंड नेशनल स्टेडियम में जो चेयर्स है इन हवाले से भी बताया गया है कि भाई नई नवेली जो कुर्सियां हैं वो भी लगाई जाएंगी, तो इसका मतलब है वो भी चेंज हो रहा है। एंड इसी के साथ जो मेन बिल्डिंग्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं कजाफी एंड नेशनल स्टेडियम में। तो अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई है कि यार इन स्टेडियम्स में आखिर अपग्रेडेशन में क्या क्या होने जा रहा है। एंड अब अगर हम थोड़ी सी नजरें मुड़ा ले पिंडी स्टेडियम की तरफ, तो 1.5 बिलियन रुपीस पिंडी स्टेडियम को दिया, जो कि सबसे कम बजट इन्होंने पिंडी को रखा है। एंड ये ज्यादती हो रही है भाई पिंडी के शायकीनों के लिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत स्टेडियम में आजकल जो दिख रहा है हमें वो तो पिंडी एंड इकबाल स्टेडियम है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो खैर 1.5 बिलियन में आपको पता है जो सिर्फ बिल्डिंग साइड के इर्द गिर्द जो स्टैंड से जावेद अख्तर एंड जो अजहर महमूद है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। वहां पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, जो फ्लड लाइट्स है उनको चेंज करके यहाँ पे एलईडी लाइट सिस्टम किया जा रहा है। ये अच्छी बात है। बाकी पिंडी में कुछ भी नहीं हो रहा, ना आपके स्टैंड्स डबल हो रहे हैं ना कुछ। हाँ, जो चेयर्स हैं वो वहां पे नई नवीली डाली जा रही है, तो 1.5 बिलियन का वो भी हिस्सा है। चेयर्स हो गई, इर्द गिर्द स्टैंड्स हो गए, रिंग ऑफ फायर, एलईडी लाइट्स एंड जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह है ये पिंडी स्टेडियम में हो रहा है। तो सबसे कम काम होने की वजह से 1.5 बिलियन इसी वजह से। एंड भाई जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसमें हमें तो पता है कि बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग को छोटा बना रही है चाहे बड़ा बना रही है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर का ही बिल्डिंग वहां पे बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो रूफ है वो उस पर काफी खर्चा आ रहा है, उसको क्योंकि चेंज किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं बाद में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हाँ, टाइम से रिलेटेड बहुत खतरनाक किस्म की मैं आपको अभी बात बताने वाला हूं। तो भाई रूफ के साथ साथ अब नेशनल स्टेडियम में भी रिंग ऑफ फायर एलईडी लाइट्स का सिस्टम किया जाएगा। एंड एलईडी स्क्रीन तो मैंने स्टार्ट में बताया कि सब स्टेडियम्स में दो लगाई जा रही है रिप्ले वगैरह के लिए जो भी हो। एंड भाई इसी के साथ जो स्टैंड्स है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा नेशनल स्टेडियम कराची में, क्योंकि यहाँ पे वीविंग एक्सपीरियंस सिर्फ जो जंगले हैं उन्होंने खराब किया हुआ है, तो जंगलों के लिए भी थोड़ा सा इन्होंने खर्चा इसमें डाल दिया है 3.5 में। सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने कजाफी स्टेडियम को
दी है, क्योंकि भाई मोहसिन नकवी का वहां पे अपना ही अड्डा है, वहां बैठा रहता है, दौरे शोरे मार रहा होता है। तो उसने कहा है कि भाई कजाफी स्टेडियम तो अपना ही घर है, उसमें सबसे ज्यादा रिनोवेशन का काम हो रहा है। बाकी मुझे नहीं पता कि ये नेशनल स्टेडियम एंड पिंडी को क्यों इतने कम नजरों से देख रहे हैं। हालांकि वो भी तो हमारा ही हिस्सा है, उनको भी इक्वल तरीके से एक्सटेंड करना चाहिए जिस तरह से भी होता। लेकिन खैर इसके पीछे रीजन यही है कि इंडिया के सारे मैचेस इन्होंने कजाफी स्टेडियम में रखवाए हैं। एंड इंडिया तो आपको पता है कि बिल्कुल अपने आप पे ही लगा हुआ है कि नहीं भाई हमने नहीं जाना जैसे भी हो। इसी वजह से उनका मुंह बंद कराने के लिए हमने कजाफी स्टेडियम पे ज्यादा फोकस शुरू किया। एंड इंडिया से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जो नोएडा का स्टेडियम है इंडिया में, भाई उसकी हालत आपने देखी। अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, एक बॉल भी नहीं हुई और बस सीरीज खत्म हो गई। तो ये हालत भाई तुम लोगों के स्टेडियम्स का है, सेवरेज सिस्टम है ही नहीं, पंखे फिर उठा के घरों से ले जाके इस तरह से ग्रास को पकड़ा है कि भाई जो आउटफील्ड है वो सूख जाए। बारिशें तो खैर वो तो होती रहती हैं, लेकिन आउटफील्ड को सुखाने के लिए भी कोई सिस्टम होता है, जो कि नोएडा के स्टेडियम में नजर ही नहीं आया। फिर पंखे उठा के लेकर गए, तो ये आपका काम भाई खराब नजर आया, जिसकी वजह से मायूसी का शिकार हुई दोनों के दोनों कंट्रीज। इस तरह से मुंह उठा के ले गए और मुंह उठा के वापस चले गए। तो दूसरों पे उंगलियां हटाने से पहले बेहतर है कि आप पहले अपने गिरबान में झांक लें। एंड इसी वजह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कजाफी स्टेडियम पे क्यों इतना सारा बजट लगा रहे हैं बाकी दो के। और अब तो एक और ऑप्शन आया है कि इंडिया बगैर कयाम किए वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ले सकते हैं। जिस तरह से वो कोई वाघा बॉर्डर के पास एक सिटी है, वहां पे जाके स्टे करेंगे, आधे घंटे में कजाफी स्टेडियम पहुंच के वापस चले जाया करेंगे। तो बिल्कुल हमें ये भी एक्सेप्ट है। हम ये नहीं कहते कि भाई पाकिस्तान में आके रहो, पता नहीं होटलों से तुम्हें ही तकलीफ है। बड़े बड़े मुमालिक आ गए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं तुम लोगों को क्या मसला है। खैर जैसे भी हो, आप स्टे बेशक उधर ही कर ले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाना है भाई, इसको बाहर नहीं ले जाना। खैर भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं कजाफी स्टेडियम में इस वक्त जो रेनोवेशन का काम चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तमाम तर जितने इंक्लोजर्स हैं वो इन्होंने हाफ हाफ तोड़ दिए हैं, जिसमें अब सरफराज एंड सईद अनवर जो इंक्लोजर हैं उनको भी तोड़ दिया गया है। जैसा कि इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, हाफ ही इन्होंने सारे इंक्लोजर तोड़ दिए हैं। बिल्कुल खंडर नुमा टाइप इस वक्त कजाफी स्टेडियम आपका बन चुका है। बाकी जो बेसमेंट साइड पे अगर हम देखें तो वही सरिये इन्होंने पिलर से चढ़ाए। बड़ा ही सुस्त किस्म का काम चल रहा है, ये नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों। इन्होंने कहा था कि सितंबर इस मंथ के एंड तक इन्होंने सारा बेसमेंट का काम खत्म किया होगा, लेकिन मुझे कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं नजर आ रहा। वही सरिये वही कंक्रीट एक दो जगहों पे इन्होंने डाल दिए, पता नहीं ये सारा दिन कर क्या रहे हैं। मेहरबानी करें, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितना काम हो सकता है वो करें, तोड़ फोड़ छोड़ दें। अभी तोड़ फोड़ का टाइम नहीं है आपके पास, ये आपको पहले से सोचना चाहिए था। जिस वक्त आप मेन बिल्डिंग गिरा रहे थे और फिर सो गए थे, 20-30 दिन तक काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, तो उस टाइम में आपको चाहिए था कि आप ये इंक्लोजर्स भी गिरा देते। अच्छा खैर, अब इंक्लोजर्स तो इन्होंने सारे गिरा दिए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि आखिर काम शुरू बनाने वाला कब करेंगे, क्योंकि मेन बिल्डिंग पे ही कंक्रीट वंक्रीट डालना शुरू किया, बाकी स्टैंड्स तो वही गिरा के छोड़ दिए हैं। कोई प्लान वैन सामने नहीं आ रहा पीसीबी की तरफ से, यहाँ पे टेम्पररी लोहे वाले स्टैंड्स एक्सटेंड हो रहे हैं या परमानेंट शुरू कर रहे, कुछ भी नहीं बता रहा पीसीबी इस वक्त। नेस्पाक और एफडब्ल्यू को बता के बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए कि कुछ भी ना बताओ, छुप छुप के जितना काम हो सकता है करो। चैंपियंस ट्रॉफी गई भाड़ में, अपने पैसे बचाओ। 7.7 बिलियन में 1 बिलियन तो आपस में ही खा जाएंगे। तो भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। एंड नेशनल स्टेडियम में भी अब चलो अच्छी बात यह है कि वहां पे सरिया वगैरह लगना शुरू हो गया। और हाँ भी वो जो आईसीसी की टीम ने आना था वो भी अभी तक पता नहीं कब आएगी। मैं आज सुबह उठा हूं, मुझे कुछ लेटेस्ट न्यूज नहीं मिली, बाद में अगर शायद मिल जाए। आज हो सकता है कि वो आ जाए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई, पता नहीं जावेद निहारी खाने बैठ गए रेस्टोरेंट में। खैर तो वो भी आना है, उनको भी अभी चेकअप वगैरह करना है, जायजा लेना है, तो फिर पता नहीं कि उनको क्या रिस्पांस जाएगा। इस तरह से हमारी खंडर नुमा स्टेडियम्स देख के वो क्या रिपोर्ट आगे देंगे। तो खैर अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी था। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।